हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्जाम में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो कल के प्रश्न का उत्तर बताइए। कल का प्रश्न है, हाल ही में किसे जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा विजय खंडूजा। विजय खंडूजा को भारत के अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो अब हम जान लेते हैं जिम्बाब्वे के बारे में। तो इसकी राजधानी है हरारे, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति है एमर्सन मैंगराडोवा। तो अब हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर का। तो आज है 25 जून। तो 25 जून से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर है चलिए उसको देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वसीम जाफर। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का नया कोच बनाया गया है। उन्हें अगले 1 साल के लिए नियुक्त किया गया है। लगभग 2 दशक तक क्रिकेट खेलने के बाद वसीम जाफर ने इस साल मार्च में संन्यास ले लिया था। तो रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले 11,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी थे। और पुरुष भारतीय टीम के कोच हैं तो ये हैं रवि शास्त्री, और महिला भारतीय टीम के कोच हैं कौन? तो वह हैं डब्ल्यू रमन। और ऑप्शन में जो सचिन तेंदुलकर हैं ये भारत रत्न पाने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए किस पहल का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, युक्ति 2.0। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने के द्वारा युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में व्यवस्थित क्षमता और इंक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करने के लिए युक्ति 2.0 पहल की शुरुआत की है। इस पोर्टल का उद्देश्य बहुत ही समग्र और व्यापक तरीके से कोविड-19 चुनौतियों को विभिन्न आयतों में कवर करना है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 है, हाल ही में किस संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड फिटिंग गवर्नमेंट के लिए पेटेंट मिला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था यानी इसरो को इसके लिक्विड कूलिंग एंड फिटिंग गवर्नेंट यानी LCHG के लिए पेटेंट मिला है। तो लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गवर्नेंट मानव अंतरिक्ष यान के लिए एक सुरक्षात्मक परिधान है। तो यह एक फिटिंग सूट है जो गर्दन से लेकर पैर तक के सभी अंगों को पूरा करता है। तो अब जान लेते हैं इसरो के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु और स्थापना हुई थी 1969 और अध्यक्ष हैं के शिवान। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस देश ने H1B वीज़ा 2020 से साल के आखिरी तक निलंबित कर दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा निलंबित कर दिया है। यह निलंबन साल 2020 तक के आखिरी तक वैध रहेगा। ट्रंप की इस घोषणा की वजह से दुनिया भर के 2.4 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे। इसका ज़्यादा नुकसान भारत के IT प्रोफेशनल का होगा। तो अब हम जान लेते हैं अमेरिका के बारे में। तो इसकी राजधानी है वाशिंगटन DC और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और मुद्रा है डॉलर।
तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। हाल ही में पूर्णिमा जनेन का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए निशानेबाजी। पूर्व भारतीय निशानेबाज और कोच पूर्णिमा जनेन का निधन कैंसर के कारण हो गया है। उन्होंने टूर्नामेंट में जैसे ISSF वर्ल्ड कप, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसके अलावा पूर्णिमा जनेन के नाम 10 मीटर एयर स्पर्धा में रिकॉर्ड भी है। तो निधन की बात करते हैं तो हाल ही में कर्नाटक के पूर्व बास्केटबॉल स्टार खिलाड़ी जे रघुनाथ का निधन हो गया है। वह लोकप्रिय बास्केटबॉल क्लब के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस राज्य में गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान सरकार जल्द ही गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ करने की योजना बना रही है। यह योजना तमिलनाडु के अम्मा रसोई योजना की तर्ज पर लॉन्च की जाएगी। इस योजना पर राज्य सरकार 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो हम जान लेते हैं अब राजस्थान के बारे में। तो इसकी राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, और विधानसभा सीट की संख्या है 200, राज्यसभा सीट की संख्या है 10 और लोकसभा सीटों की संख्या है 25। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किसने जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अमर्त्य सेन। जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित 2020 शांति पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन को चुना है। तो अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 2020 का यह पुरस्कार सामाजिक न्याय के सवाल पर उनके कई दशकों लंबे काम के लिए दिया जा रहा है। इस पुरस्कार में विजेताओं को 25,000 यूरो यानी $28,000 की राशि प्रदान की जाती है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने नमक्कल में कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG प्लांट का उद्घाटन किया है। उन्होंने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट 25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। तो अब हम जान लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो इसकी राजधानी है चेन्नई, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री है पलानीस्वामी। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस बैंक ने KBL माइक्रो मित्रों सुविधा की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक ने छोटे उद्यमियों के लिए KBL माइक्रो मित्रों नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया है। तो इस सुविधा के तहत छोटे उद्यमियों को माइक्रो विनिर्माण और सेवा उद्यमों को 10 लाख रुपए तक कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो अब हम जान लेते हैं कर्नाटक बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1924 को। मुख्यालय है मैंगलुरु कर्नाटक में और निदेशक हैं जयराम भट्ट एंड MD and CO हैं महाबलेश्वर
MS। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ने की अनुमानित की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 3.1%। यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी इन्वेस्टर्स सर्विस के अनुसार 2020 में भारत की GDP में 3.1% की गिरावट के आने का अनुमान है। तो हाल ही में मूडीज का मानना है कि रसोई इसके बाद 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था तेज़ी से वापसी करेगी और 6.9% की दर से वृद्धि दर्ज कर सकती है। तो मूडीज की स्थापना हुई थी 1909 में और मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो अब हम बात करते हैं आज का सवाल का। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।